या फिर मैं बोलूं कि मेटल के कॉइन्स पे, जिसमें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, हम उसके चीजों का खरीद बेचना शुरू किए। जिस तकलीफ से आज आप गुजर, तो क्या है एनएफटी, ये कैसे बदलेगी लाइफ, कैसे अपनाएंगे इसको, क्यों अपनाना चाहिए, ये जो इतने सारे बल्ब आपके मन में चल रहे हैं, क्या उस सिक्कों के तुरंत बाद लोगों को तो सोना समझ में आ रहा था, चांदी समझ में आ रहा था, तांबा और कांसा समझ में आ रहा था, और फिर बोला गया कि भाई साहब आप ये कागज के टुकड़ों के साथ सेल परचेज करोगे, तब भी सवाल उठे होंगे, तब भी ये सारी कंफ्यूजन सब भी रहे होंगे दोस्तों। हमारे लिए इजी क्यों है? क्योंकि आज बच्चा पैदा होते उसको नोट शगुन के रूप में दिए जाते हैं, राइट? तो इसलिए वो फ्रेंडली है इस करेंसी के साथ, लेकिन तब भी चैलेंज आया होगा। बट कहते हैं ना, चैलेंज टू चेंज। अगर हमें चेंज करना है तो चैलेंज हर तरह का एक्सेप्ट करना चाहिए अपने आप को बदलने के लिए, दुनिया के साथ अपने आप को चलाने के लिए। फिर उसके बाद है प्लास्टिक कार्ड्स, या मैं बोलूं प्लास्टिक मनी, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। पर आप आज भी अपने आसपास अगर नजर घुमाएंगे तो आप क्या चीज महसूस करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या फिर एक पीढ़ी है जो इन क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पे बिलीव नहीं दिलवाना लग के। तो ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में ये टेक्नोलॉजी नहीं है सब कुछ है, लेकिन उनको पसंद है उस हिसाब से चलना। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, करते हैं क्रिप्टो, कैसी करेंसी। अब लोग कहते हैं जी दिखती नहीं है, राइट? डिजिट्स, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करते हो, वो भी तो डिजिट्स हैं दोस्तों। उस टेक्नोलॉजी भी तो हमने अपनाई है ना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमने कब अपनाई है? जब हम मजबूर हो गए, जब हमें पता ही चल गया कि अब नोट को छूने से कोरोना हो सकता है, तो लगभग सारे लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। पहले पेटीएम के स्कैनर जाते थे शॉप्स पे, मतलब लोग जाते थे पेटीएम के तरफ से कि भाई स्कैनर लगा लो, इसके थ्रू पेमेंट्स को एक्सेप्ट करा करो। तो शॉपकीपर्स क्या कहते थे, नहीं भाई साहब बहुत अच्छा चल रहा है हमारा कैश के अंदर। नहीं वो तो आती है, बस तो कैश ही नहीं है, या तो किस जमाने में कह रहा है जो तू गूगल पे नहीं यूज कर रहा। एक दौर ऐसा आया लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को इन चीजों की वैल्यू समझ में आई, या लोगों ने इसको अपना लिया, राइट? तो अब हमने देखा कि धीरे 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 हम इस दौर से गुजरे, और अब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी करेंसी, या फिर मैं बोलूं एक ऐसी एसेट, अगर हम इसका ट्रांजैक्शन करना चाहें तो पलक झपकने से पहले ये दुनिया का कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। विद इन सेकेंड, बिना बड़ी फीस पे करे हम आपस में लेन देन कर सकते हैं हमारी मर्जी से। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी और आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम किस तरफ मूव हो रहे हैं और हमें क्यों मूव होना चाहिए। लेकिन हम मूव होना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं जी हम मूव नहीं होना चाहते। तो आज आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें आप बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक इंसान, आज हम सीधे खड़े हैं, हमारे किसी के पूंछ नहीं है ना, हमारे हाथों में नेजे नहीं है, हम एक अच्छे सभ्य व्यक्ति दिख रहे हैं। लेकिन कहां से शुरुआत हुई? क्या चेंज वो हमने हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं किया? हर चीज में चेंज आएगा दोस्तों, और हमें हैप्पीली अपना के उसके साथ ग्रो करना चाहिए, मेरा सिर्फ ये मानना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इंटरनेट की दुनिया की बात हो रही है, तो जब वेब 1.0 आया, या फिर वेब 1.0 की हम लोग बात करें, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे, कितनी एक्साइटमेंट आई, कितने लोगों को खुशी मिली, कितने लोगों को नई मतलब जिंदगी मिल गई कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आई थी। लेकिन उसमें अगर हम आज के मुकाबले कंपैरिजन करें तो सिर्फ पढ़ा जा सकता था। फिर वेब 2.0 आया जिसमें हम पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, राइट? आप देखें, हम फेसबुक का, हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, हम ईमेल्स आपस में करते हैं। तो ये सारी की सेक्रेट टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया बड़ी छोटी बना दी। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं।
लेकिन अब बात करते हैं वेब 3.0 की, जिसमें हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रस्ट वेरीफाइबल है। तो इस वेब 3.0 की जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपके सामने है। जब हम वेब 3.0 की बात करते हैं, बहुत सुना होगा आपने, और अभी भी आप मेरे माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो सारी स्लाइड है या जो 3.0 इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, तो ब्लॉकचेन इसकी बैकबोन है दोस्तों। चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो एनएफटी मार्केट हो, मेटावर्स हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, डेफी हो, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज हो। तो यहाँ पे इस स्लाइड ने हमें क्या समझाया कि ये जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है ना, इसके साथ हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंज ला सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन की पहली पसंद बन गई है, वो अपने एसेट्स को यहाँ पे होल्ड करना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं होल्ड करना? क्योंकि वो अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। और क्यों सिक्योर है? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों सिक्योर है? क्योंकि अनएडिटेबल फॉर्म में है। सबसे पहले स्लाइड को और ज्यादा जस्टिफाई करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग हैं जिनको मेरी आवाज जो है वो दिखाई दे रही है। फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख देंगे जिनको मेरी आवाज दिखाई दे रही है, फटाफट से। मैं बहुत जल्दी से जानना चाहती हूँ कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं जिनको मेरी आवाज दिखाई दे रही है। किन किन को मेरी आवाज दिखाई दे रही है? चलिए चलिए चलिए, बहुत सारे लोगों को, वाओ, मतलब इतने विजनरी लोग हैं। हम कहते हैं कि क्रिप्टो नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे तो लोगों को मेरी आवाज दिखाई दे रही है। वाओ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवाज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली, वेरी नाइस। यहाँ पर एक बेनाम व्यक्ति है, पर उनका आंसर आया कि आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल 100% कॉन्शियस होके बैठे हैं यहाँ पे, 100% कॉन्शियस होके बैठे। जी संजीव जी ऑडिबल है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सुनाई दे रही है बहुत सारे लोगों ने। चलिए, मजा आ गया आपका पार्टिसिपेंट। ऐसे ही अगर हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा बीतेगा हमारा टाइम। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी की, तो ब्लॉकचेन जो है वो क्यों सिक्योर है? क्योंकि ये अनएडिटेबल फॉर्म में होती है दोस्तों। इसका एक रूल होता है, नो रीसेट, नो फॉरगेट। यस, आप एक चीज देखें कि कोई भी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, वहां पर कोई एडिट नहीं, नो एडिट, नो रीसेट, नो फॉरगेट। तो ये अगर अनएडिटेबल फॉर्म में है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हैकिंग नहीं हो सकती। अगर वो ब्लॉकचेन के माध्यम से आपके तक चीज पहुंची है, किसी भी तरीके से वहां पे छेड़खानी नहीं हो सकती। एक लेजर आप अपने कंप्यूटर पे, आप अपने ऑफिस में, आप अपने पूरे बिजनेस में आप मेंटेन कर रहे हैं, आपका मैनेजर मेंटेन कर रहा है, लेकिन आप चाहकर भी वहां पे गड़बड़ी को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एडिटेबल फॉर्म में है। आपके 10,000 के ऊपर कैसे एक जीरो हटा के 1000 कर देंगे, एक बढ़ा के लाख कर देंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, तब तक नया ब्लॉक नहीं बनेगा जब तक पुराना वेरीफाई नहीं हो जाता। तो ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा आप अपने एंड पे भी स्टडी करेंगे, या फिर हमारे टेक्निकल जहां पर जो पर्सन है वो भी आपको हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में, अगर आप चाहेंगे तो लेट्स मूव। हम एनएफटी की बात करने वाले आज यहाँ पर, क्योंकि वेब 3.0 के अंदर क्रिप्टो भी है, मेटावर्स भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, डेफी भी है, और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज भी है। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपके साथ बात करने वाली हूँ एनएफटी के बारे में। और अगर आप एनएफटी की ग्रोथ चार्ट देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराऊंगी आगे आने वाली स्लाइड्स में कि एनएफटी जो है वो किस तरीके से आपको ग्रोथ दे सकती है और क्या इसका फ्यूचर है, राइट। उससे पहले ये जानना बनता है कि एनएफटी बेसिकली क्या हो सकती है, किस सेगमेंट में हो सकती है। एनएफटी बेसिकली दोस्तों एक कोई भी चीज यूनिक हो अपने आप में। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 500 का नोट है और मेरे पास भी 500 का नोट है।
और मिस्टर आदिल की मैं एग्जांपल लूंगी यहाँ पे, मेरे होस्ट हैं जो मेरे साथ हैं। मिस्टर आदिल के पास 500 का नोट है और मेरे पास 500 का नोट है। वी कैन एक्सचेंज विद ईच अदर बिकॉज वो जो नोट है उसकी सेम वैल्यू है। मैं भारत के 500 की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मिस्टर आदिल के पास 100 के 5 नोट हैं और मेरे पास 500 का एक नोट है, तब भी हम लोग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, क्योंकि वैल्यू तब भी सेम है। लेकिन अगर मिस्टर आदिल के पास एक नोट है जिसपे शाहरुख खान का सिग्नेचर हुआ पड़ा है, तो मेरे पास प्लेन नोट है 500 का, तो ये कभी भी मेरे साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो नोट जो है वो एक यूनिक नोट बन गया, वो यूनिक है। ये अपनी मर्जी से उसको बेचेंगे कि भाई माहिरा इसकी वैल्यू 500 नहीं रही है, ये तो हमारे फेवरेट एक मतलब स्टार का सिग्नेचर किया हुआ नोट है, तो इसको मैं इस कीमत पे बेचना चाहता हूँ। तो कोई भी चीज जो यूनिक हो, कोई यूनिक आर्ट, गेमिंग प्लेटफॉर्म, स्पोर्ट्स, फैशन की दुनिया में कुछ भी यूनिक, रियल स्टेट में, म्यूजिक में, कुछ भी ऐसा जो पहले जैसा ना हो, एक यूनिक चीज हो, उसकी हम एनएफटी बना सकते हैं। वो आप भी बना सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज है तो। एनएफटी मार्केट की हम बात कर रहे हैं। नॉन फंजिबल टोकन, डेफिनेटली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता हो, जिसकी वैल्यू बाकियों से अलग हो, अलग दिखता हो, या अलग उसकी वैल्यू हो, उसको हम बोल सकते हैं एनएफटी। तो बहुत सारी यहाँ पर वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपने स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस के बारे में सुना होगा, है ना। इसी तरीके से एनएफटी की वर्ल्ड के अंदर टॉप जो एनएफटी एक्सचेंजेस हैं, उसका मैं आपके साथ इस टाइम पे चर्चा कर रही हूँ, आपके साथ रूबरू करा रही हूँ उसको। ओपन सी है, सुपर रेयर है, फाउंडेशन है, बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो टॉप की यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और जो ये मार्केट कैप है, मतलब ये जबकि लाइक आपके सामने जो हमारा स्लाइड शेयर हो रही है, जिस दिन का ये स्क्रीनशॉट लेके इस पीडीएफ में ऐड किया होगा, ये उस दिन का मार्केट कैप है दोस्तों। आप देखिए 68.93 बिलियन, गूगल पे जाके इनको रुपीस में ट्रांसफर करके देख लेना कि कितना बड़ा मार्केट साइज है इसका। बहुत सारी ऐसी एनएफटीज हैं जो कुछ डॉलर्स में आई, तो आज अगर उसका वॉल्यूम आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं ग्रोथ चार्ट की बात करूं तो 2023 से लेके जो एक्सपेक्टेशंस है 2032 तक की, उसका पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मार्केट 2023 के अंदर 36.12 बिलियन डॉलर की रही, वो आने वाले 2032 तक एक्सपेक्टेड है 212, लगभग 212 बिलियन तक पहुंचने के लिए। तो आप इसको एक बार समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोई छोटी ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी ग्रोथ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आज 2025 में हैं, तो हम कुछ सालों की बात कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है। अब बात करते हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग आकर के बेनिफिट जनरेट करेंगे। अगर आज आप इसको सिर्फ एज अ लिक्विडिटी डाल के सिर्फ इस पे आप बेनिफिट्स लेना चाहे तो भी, अगर आप इसमें कम्युनिटी डेवलप करके प्रोजेक्ट की तरफ से बेनिफिट लेना चाहे तो भी, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। राइट, तो कितने लोग रेडी हैं इसके बारे में जानने के लिए? कितने लोग रेडी हैं? जितने भी लोग रेडी हैं वो सिर्फ आर टाइप कर देंगे। आप क्वेश्चन आंसर वाले उसमें जाके आर टाइप कर देंगे, फटाफट से आर टाइप कर देंगे। यस 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 यस, फटाफट से आर टाइप कर देंगे आप। आर आर आर, वाओ, क्विकली आंसर कर रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे आर के मेरे पास जो है आंसर्स आ गए, तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म है, जो मैं बिजनेस प्लान की अगर बात करूं या प्लेटफॉर्म हम बोल रहे, तो ये वर्ल्ड का टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यस, क्लियरली मेंशन है। अगर आप इस लाइन को ही प्रॉपर पढ़ लें और समझ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेचर ऑफ जॉब क्या है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक जोमेटो की सर्विसेज हम एंजॉय कर रहे हैं, स्विगी,
ओयो, ओला, उबर, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं। अब आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, किसी होटल में बना है, लेकिन जोमेटो ने आप दोनों को मिलवाने का ही बेनिफिट एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे वो सभी प्लेटफॉर्म ऐसे ही कर रहे हैं। आप कहीं किसी सिटी में गए हो, आप वहां पे जाके उबर बुक करते हो, किसी की टैक्सी है, सफर आपने करना है, आपको एक ऐप ने मिलवाने का अपना एक प्रॉफिट रख लिया। तो ट्रेजर भी वही कर रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कुछ खास और हो रहा है जो उन सब चीजों से हटके है। वो है, हमारे साथ जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पर रहेंगे, जितने पर्सन यहाँ पर लिक्विडिटी डालकर अपना डेली का यहाँ से टास्क प्ले करके बेनिफिट लेंगे, उनके साथ भी ये प्रॉफिट शेयर किया जाएगा और कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, इसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो कंपनी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं या फिर किसी कंपनी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमें कुछ लीगल टर्म्स के बारे में जानने की हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है ये सिस्टम, कहाँ से इसकी मतलब कहाँ से प्रूव है। तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट है, आप इसको एक बार गौर से, जब आपके पास ये पीडीएफ या पीपीटी फॉर्म आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप इसको क्लियरली स्टडी करिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में जो रजिस्टर्ड है उसका सर्टिफिकेट आपके सामने है, ठीक है जी। और ये जो एमएसबी लाइसेंस है, मनी सर्विसेज बिजनेसेस, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा होमवर्क आपका भी बनता है दोस्तों। देखिए, अगर आप मतलब घर बैठे, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, शुरुआत में घर बैठे आप डेली डॉलर्स छापना चाहते हो, तो इतना होमवर्क तो बनता है, जो हमारी लीगल टर्म्स यहाँ पर मेंशन करिए उसको आप खुद से स्टडी जरूर करेंगे। तो कनाडा से भी हमें एमएसबी लाइसेंस जो है वो मिल चुका है, अराउंड ये 4 मंथ्स हो गए इस चीज को भी। ये आपके सामने वो भी लाइसेंस है। हमारी जो अवेलेबिलिटी है, हो सकता है हम यहाँ पर 3 या 4 कंट्री के लोग हों या सिर्फ भारत के लोग हों, लेकिन ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 75 प्लस कंट्रीज के अंदर है। अब आप यहाँ पे बैठे हैं, आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपका एक फ्रेंड है, उसको ट्रेजर एनएफटी करना चाहिए, तो आप यहाँ से बैठ के उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप चाहते हैं नेपाल बिजनेस करना, आप यहाँ से बैठ के उस बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब 75 कंट्रीज के अंदर आप इस बिजनेस को ऑलरेडी चलता हुआ देखेंगे। कोई कंट्री आप ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। चलिए, आपके सामने है जो हमारी ग्लोबल मार्केट है, उसका कुछ आपके सामने मैप दिखा दिया गया है। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, जापान, कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ब्राजील, बहुत सारे नाम मैंने पहली बार मैं पढ़ रही हूँ, कोलंबिया। तो ये सारी जगह, अब आपके माइंड में भी आ रहा है कि वहां पे भी मेरा कोई जानकार बैठा है, उसको कर लेना चाहिए, या वो करना चाहता है, वो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहा है या दिखा सकता है, तो आप उसको इन्फॉर्म करें, उसको जानकारी दें। बट आप कहते हो जानकारी कैसे दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जूम होता है रोज रात को 9 बजे, आप उसको जूम लिंक भेज दें, स्पेशल जूम कंडक्ट कर लें, हमारी टीम वहां पे भी आपको सपोर्ट करेगी। तो आप जूम करवाएं, सिर्फ 25 से 30 मिनट में आप दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, ये इतना आसान है। यस, तो जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर। देखिए, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं ना, तो उस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे धुरंधर होते हैं जिनके बारे में प्राउडली बताया जा सकता है कि यस, ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। आप किसी भी ट्रेड की बात कर लें, तो हर ट्रेड का अपना एक मतलब होता है कि जी ये टॉप है, इसमें ये टॉप है। तो हमारे यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी के अंदर आप ये देख सकते हैं, वर्ल्ड के टॉप जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे साथ पार्टनर हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। यस, मैंने हालांकि एग्जाम्पल भी दिया, फिर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है मार्केट में या हमारे दिल में कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पैसा दे रहे हैं। तो कमीशन इनकम है यहाँ पे, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, एनएफटी कास्टिंग फी होती है, लाइसेंस फी, एनएफटी कलेक्टेबल फॉर सेल,
NFT कंसल्टिंग एंड वैल्यूएशन सर्विसेज। तो ये सारे के सारे जो है मनी जनरेशन के मैंने आपके साथ जो माध्यम अपने शेयर करे। अब आप लोगों को यहाँ तक मुझे यकीन है कि कुछ परसेंट चीजें जो बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए थी, नए लोगों को, नए परिवारों को, वो जरूर आई होंगी। और अब आप चाहते हैं यहाँ पे जुड़ना। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यस आई एम रेडी, मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ना है और मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो मेरे साथ सहमत हैं? जो सहमत है वो एस टाइप कर देंगे। जो चाहते हैं कि मायरा मैम बताइए हम लोग कैसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो एस टाइप कर देंगे फटाफट से, फटाफट से। चलिए चलिए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस शुरू हो गए आने। चलिए एस टाइप कर दिया बहुत सारे लोगों ने। चलो मैं अभी बताती हूँ यहाँ पे आप क्या करेंगे। जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट करा है, आप उनसे उनका एक रेफरल कोड ले लेंगे या वो आपको एक लिंक सेंड कर देंगे। उस लिंक को जब आप ओपन करते हैं तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे करनी है। एक बेसिक सा टास्क आपको यहाँ पे करना है। आप अपना यूजर नेम यहाँ पर लिखेंगे। यूजर नेम विदाउट स्पेस होना चाहिए। वो यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका खुद का नाम, आपके भगवान जी का नाम, आपके बच्चों का नाम, कोई भी आप यहाँ पे यूजर नेम बना सकते हैं। आप यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे वो जो आपको याद रहे, राइट, जिसको आप आराम से इस्तेमाल कर पाए हर बार। जब भी ये लॉग आउट हो जाए तो आपको याद रहे कि ये मैंने पासवर्ड लगाया था। कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। जो पासवर्ड आपने पहले लगाया कंफर्म पासवर्ड कर देंगे तो वो पासवर्ड आपके लिए फिक्स हो जाएगा। अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से, उस कंट्री का कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर भर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल भरेंगे। ईमेल भरने के बाद जहां पर आप ईमेल भरते हो वहां पर बिल्कुल नीचे एक फिरोजी कलर का या स्काई ब्लू कलर का एक वहां पे कॉलम आता है जिसपे लिखा होता है गेट। ईमेल भरते ही गेट पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल पे कोड जाएगा। तो गेट के सामने जो खाली कॉलम है उसमें आप अपना वो वेरिफिकेशन कोड भर देंगे। जैसे वो भर देंगे आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। कंग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पे रजिस्टर हो गए। अब आपको अगला टास्क क्या करना है? आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ऐप डाउनलोड करके ट्रेजर एनएफटी का प्ले स्टोर से, और फिर वहां पे आप अपनी एसेट जो है वो लिक्विडिटी जो है वो ऐड कर देंगे। जितनी भी आपकी इच्छा हो, $100 भी हो सकता है, $200 भी। हम चाहते हैं कि आप मिनिमम से स्टार्ट करें। मिनिमम $100 से स्टार्ट करके आप इसको एक्सपीरियंस करें। फिर आपको अगर अच्छा लगे आप अपनी लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 100 को ही बहुत बड़ा किया जा सकता है और लोगों को इसके बारे में बता करके। ठीक हो गया जी। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से, जैसे आपने स्लाइड पहले देखी थी जब मैंने आपका वेलकम करा था, तो आपको याद होगा वहां पे भी ये सेम लाइन लिखी थी, ट्रेड एंड अर्न। आप यहाँ पर आते हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका लेवल 1 होता है। आप मिनिमम 50 से लेके $1000, लेकिन $50 पे आप बिजनेस बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। आपको टास्क तो मिल जाएगा, बिजनेस बेनिफिट्स नहीं ले पाते आप। तो आप $100 ही लिक्विड रखें अपनी मिनिमम, ताकि आप यहाँ पर किसी को इनवाइट भी कर पाओ, आप किसी को यहाँ पे जोड़ भी पाओ, रजिस्टर भी करवा पाओ अपने थ्रू। तो लेवल 1 पे आप जब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 लिक्विडिटी रखा, तो 100 लिक्विडिटी के अगेंस्ट, वो लिक्विडिटी आपकी एज इट इज पड़ी रहती है दोस्तों, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट आपको 80, 90 या 95 किसी भी अमाउंट का उस दिन जो है एनएफटी मिल जाएगा सेल करने के लिए। तो आप उसको सेल करते हैं, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। प्रॉफिट जो है वो सामने आपके जैसे 1.80 से लेके मैक्सिमम लेवल 6 तक 4.10% तक है। तो अगले दिन आपका जो एसेट बढ़कर हो गया फॉर एग्जांपल $102, तो नेक्स्ट टाइम आपको $102 के हिसाब से मिलेगी एनएफटी। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा तो डेफिनेटली आप किसी और को भी इनवाइट करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई नियर एंड डियर भी यहाँ पे आके प्रॉफिट कमाए। तो जैसे ही आप यहाँ पर किसी को रजिस्टर करवा लेते हो तो आपको एक्टिविटी बोनस भी मिलता है।
अगर आप अपने साथ टीम ए में, मतलब अपने डायरेक्ट, अपने बिल्कुल डायरेक्ट 3 लोगों को, 3 दोस्तों को, रिश्तेदारों को, है ना, या अपने नियर एंड डियर को, नेबर्स को आप यहाँ पे जोड़ लेते हैं और वो 3 लोग भी आगे 5 लोगों को इनवाइट कर देते हैं, तो आपकी टोटल टीम बन गई 8 लोगों की। आपकी 8 लोगों की टीम बन गई और आपका जो टोटल एसेट होना चाहिए वो होना चाहिए 500 और आपके जो पॉइंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए 50। तो आपका हो जाता है लेवल 2। तो आपको जो खुद की एसेट है उसके ऊपर 2.10% आना शुरू हो जाता है और टीम के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। जो टीम के बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, अब आप ये स्लाइड जैसे मैंने आपको पहली क्लियर करी उसको थोड़ा सा आप और देख पाएंगे। लेवल ए में 3 लोग, लेवल बी और सी में आपको 5 लोग, टोटल 8 लोगों की टीम पे आपका लेवल 2 होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से लेवल 6 की सारी कंडीशंस जो है आपके सामने है कि कितने लोग डायरेक्ट होने चाहिए, कितने बी और सी में होने चाहिए, तो आपका ये लेवल चेंज होता रहता है। कितनी एसेट होनी चाहिए, जैसे लेवल 2 के लिए दोस्तों 500 से लेके 2000 तक आपका एसेट होना चाहिए, लेवल 3 पे 2000 से लेके 5000। तो घबराइएगा मत, यहाँ पे 100 का 200 होने में लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप सेल्फ भी काम करते रहे तो 50 डेज के आसपास, लेकिन 200 का 2000 कैसे होगा आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप यहाँ पे एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दोगे। तो बहुत मजेदार प्लेटफॉर्म है ये। तो नेक्स्ट यहाँ पर जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं आपको परसेंटेज भी सामने दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे टीम भी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से मेरी टीम बढ़ रही है। तो नेक्स्ट, अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है शतरंज का, तो आप ये कंपाउंडिंग की पावर समझाई गई है दोस्तों कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। अगर एक दाने को रोज मतलब डबल भी करना शुरू कर दो तो इतना सारा मतलब कंपाउंडिंग हो जाता है कि शायद पूरे का पूरा हमें एरिया का धान ही मतलब एक झटके में यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। तो कंपाउंडिंग की पावर आज हर कोई समझता है। मैं ज्यादा इस स्लाइड को आप तक वो नहीं करूंगी, हर किसी को पता है। आप अगर फाइनेंस मार्केट की इस दुनिया में आज मेरे साथ बने हुए हैं तो नो डाउट कंपाउंडिंग की ताकत को आप समझते हैं कि क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया था कि लेवल 2 पे जब आप जाते हैं तो 500 जो है आपकी एसेट होती है। आपको टीम से क्या मिलता है, जो आपकी टीम ए है उससे 12%, उससे उसका 12% कौन सा मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम ए में जितने भी व्यक्ति हैं वो $100 उन्होंने उस दिन कमाया, राइट, अपना जो उन्होंने टास्क करा उसका $100 उन्होंने कमाया, तो उसका 12% आपको मिलेगा। बी लेवल का जो ए के द्वारा डायरेक्ट रेफर किए गए हैं वो आपके बी लेवल पे हो गए तो उनका 5% मिलेगा। सी लेवल जो बी के द्वारा आगे जोड़े गए लोग हैं उनका आपको 2% मिलेगा। तो लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक आप देखें कि कितनी बड़ा इनकम ग्राफ बढ़ जाता है, राइट। तो आपको लेवल 6 पे जाके दोस्तों सी लेवल पर ही 8% आना स्टार्ट हो जाता है। ये वो लेवल है दोस्तों जहां पर रोज के 10 से 12,000 डॉलर भी इनकम लोग कमा रहे हैं आज भारत के अंदर। तो यहाँ पर एक स्लाइड है जहां पर हम लोग बात करते हैं सैलरी की। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन, ऐसे दोस्त, हमारे ऐसे पर्सन होंगे जो जॉब करते होंगे। आप जो भी जॉब करते हैं पूरी मतलब विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, आप जो भी जॉब करते हैं उसके लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको भी पता है सुबह से लेके शाम तक आप कितनी मेहनत करते हो या कितनी कितनी पढ़ाइयाँ, कितनी कितनी डिग्रियां करते हैं हम लोग 15, 20,000, 25,000 रुपए की जॉब करने के लिए। या फिर जिन लोगों का ड्रीम है, जो चाहते हैं कि हम लोग लाखों रुपए कमाएं, वो ओवरसीज भी जाते हैं, लाखों रुपए लगा के वो कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करते हैं। पर कितना अच्छा होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको डॉलर्स में अगर सैलरी लेनी है तो ट्रेजर एनएफटी है ना, आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी। तो सैलरी के लिए मैं सिर्फ एक ही टाइटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आपकी ए टीम में 15 लोग, आपकी बी और सी में 60 लोग होते हैं।
आप यहाँ पर 1 स्टार एम्बेसडर होते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली पर मंथ $240 जो है वो सैलरी मिलती है, राइट? आप इसको कैलकुलेट करके देखना, एक नॉर्मल जो एमबीए स्टार्टिंग में सैलरी लेता है ना, इतने साल पढ़ाई करने के बाद और लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, आज ट्रेजर निफ्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो शायद पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक भी नहीं करी होगी शायद बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वो ये सैलरीज ले रहे हैं यहाँ पे। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। तो आप इस चार्ट को भी थोड़ा सा जिन्होंने इन्वाइट किया उनके साथ बैठ के समझ लीजिएगा, राइट? तो दोस्तों जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज घूम जाती है, स्कैम। डेफिनेटली होता भी है, कसूर हमारा भी नहीं है या आपका भी नहीं है, सोचने वालों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट है, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, उतने बड़े स्कैम भी यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा, है ना? जैसे कहते हैं ना कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो इसलिए हर अपॉर्चुनिटी स्कैम भी नहीं होती दोस्तों। अगर आप इसको स्टडी कर लें, अच्छे से जान लें, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स दे सकती है, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। बिटकॉइन आया, बहुत सारे लोगों ने स्कैम समझा, मौका हाथ से निकल गया। फिर इथेरियम आया, शायद आधे डॉलर पे लिस्ट हुआ था, अगर मैं सही हूं मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो आज जरा देखें उठाकर 10 साल में क्या ग्रोथ है उसकी। एनएफटीज आए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म आए, लेकिन हमें पता नहीं क्यों स्कैम ही नजर आने लग गया। तो सबसे पहले इसको समझें, स्टडी करें, आप खुद आए पहले। आज हमारे बीच में ट्रेजर निफ्टी वापस वो हमारे लॉस पूरे करवाने के लिए खड़ा है कि भाई साहब आपका वेलकम है, आ जाइए, मिलके बड़ा काम करते हैं, राइट? तो इसको खोना नहीं है दोस्तों, इसके साथ बने रहना है। और मैं अभी एक स्लाइड में और डिस्कस करूंगी आपके साथ। कुछ रूल्स हैं जब आप यहाँ पे जुड़ते हैं हमारे साथ, तो देखो, जिसके रूल नहीं होंगे, असूल नहीं होंगे, वहां पे आप बड़ा काम कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो रूल है वो यही है कि आप घर में एक ही डिवाइस यूज करेंगे। लाइक अगर आप फैमिली में 4 पर्सन है तो फैमिली में एक पर्सन एक ही डिवाइस से होगा, राइट? ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि ये एमएलएम नहीं है कि आप मतलब 4-4 5-5 आइडिया एक एक पर्सन या पूरा परिवार, ऐसा कुछ नहीं है। और आप आपस में हॉटस्पॉट शेयर नहीं करेंगे, सीखेंगे जरूर। जब आप सीखेंगे ना, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लर्निंग, अगर आप पहला एल हटा दें तो अर्निंग समझ में आ रहा है आपको, लेकिन अर्निंग की पहली कंडीशन है लर्निंग, सीखना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे $100 की लिक्विडिटी डाल के रोज का 100 या $10,000 कमाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो जोड़ने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसका थैंक यू कर दो, आज उसका काम खत्म हो गया, उसने आपको सही जगह पे लाके बिठा दिया, इनवाइट करके सही जगह पे सही हाथों में सौंप दिया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको सीख के आगे बढ़ना, राइट? यहाँ पर आप कम्युनिटी बनाएंगे, बिहेवियर आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हॉटस्पॉट आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे। वाईफाई जो है मल्टीपल आईपी फोन से, कैसे क्या होता है कि हम एक ही उससे वाईफाई से सारे डिवाइसेस जो ट्रेजर एनएफटी के हैं, मान के चलो आप हैं, आपका दोस्त है या आपके नियर एंड डियर जिन्होंने जुड़े हैं, तो वो एक ही वाईफाई से आप कनेक्ट नहीं होंगे। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट लेना है, ग्रो करना है, आपको लर्न करना पड़ेगा। आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ, आप अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। सेफ ओन अनलिमिटेड पोटेंशियल, अपनी अनंत क्षमता पर विश्वास करें दोस्तों। अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, अब आप यहाँ पे काम और करेंगे, मुझे पता है डेफिनेटली करेंगे। पता क्या करेंगे आप सलाह करेंगे दोस्तों। सलाह जरूर करते हैं हम लोग, पर सलाह किससे के साथ करनी चाहिए? अगर आप मर्सिडीज लेना चाहते हो तो क्या आप सलाह उसके साथ करेंगे जो जेन चला रहा है? देखिए, जेन जो है वो उसके लिए वो वही मर्सिडीज के बराबर है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो आपको पार लगा सकती है। अगर आपके हाथ पे चोट लग जाए और आपका बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो क्या करता है, वो दर्जी है, कपड़े सिलता है, सुई धागा है उसके पास, आप अपने हाथ पे जो कट लग गया, आप उस पे टांके लगवा लोगे अपने दर्जी से, अपने फ्रेंड से?
कभी नहीं। या फिर नियर आपके घर के बिल्कुल पड़ोस में एक मोची बैठा है, आप उसके पास चले जाओ, भाई साहब टाँके लगा दो, मेरे हाथ पे चोट लग गई। नहीं दोस्तों, आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर ढूंढोगे जो आपके हाथ पे टाँके लगा दे और आपका हाथ जो है वो ठीक हो जाए। तो हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है, डेफिनेटली वो यहाँ से बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया है आपको। तो एक्सपर्ट एडवाइस लें, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएं। आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेस मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना। मिस्टर आदिल, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं सर? यस यस, यू आर ऑडिबल। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू माहिरा जी, थैंक यू जी। आदिल भाई, मेरे ख्याल से बिलाल सर हमारे बीच में हैं, तो बिलाल सर को मौका दीजिए। तो अमित सलमान जी भी हमारे बीच में हैं, अमित सलमान जी को भी मौका